अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आज हमारे रिएक्शन का जो उन्वान है गौर से सुनिएगा। ये जो आजकल एक गर्दिश कर रही है खबर, यूट्यूब चैनल पर, मीडिया पर, हर जगह सुनाई दे रही है ये खबर कि जो मरियम नफीस है उन्होंने किससे शादी की है। ये शादी तो बहुत अरसा पहले हो गई, अब तो उनका बेबी भी आने वाला है, लेकिन ये भांडा आज ही फूटा है कि उनकी शादी किससे हुई है। और ये जो एक खातून है सोशल मीडिया पे बहुत वायरल वाहियात औरत, वो क्यों इतना वावेला करती रही है पिछले दिनों अपने दामाद के नाम पर। जी आपने बिल्कुल सही समझा, बुशरा अंसारी साहिबा पिछले दिनों अपने दामाद के ऊपर कितना वावेला करती रही है कि मेरा दामाद बेगैरत है, मेरा दामाद बहुत कुछ लेकर भी बेगैरती दिखाई और मेरी बेटी को तलाक दे दी, घर दे दिया, मकान दे दिया, दुकान दे दी, बेटी दे दी, जहेज दे दिया और ना जाने क्या क्या दे दिया। ये सब सोशल मीडिया पर आकर इस बुशरा अंसारी कबूतरी ने आकर सबको बताया था कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है। और हम तीनों माँ बेटियों की डिवोर्स हो गए और हमने तीनों माँ बेटियों ने अब मिलकर किसी का घर तोड़ दिया। ये नहीं बताएंगी ये कबूतरियां। ये जो परकटी कबूतरी, परकटी बकरी है, सर्जरी वाली बकरी, ये नहीं बताएंगी कि इन्होंने भी तो लोगों के घर खराब किए। अगर इनके दामाद ने इनकी बेटी को डिवोर्स दे दी और शादी मरियम नफीस से कर ली तो इनको बड़ी आग लगी, बड़े पतंगे लगे, बड़ी चिंगारियां उठी इनके घरों में से। इनको शर्म तो आती नहीं है ये वाली बात करते हुए। जब तुम्हारी बेटी को डिवोर्स दे दी, वो किसी न किसी औरत से तो शादी करेंगे ना, या कि इनकी बेटी के ही गम में वो बैठे रहेंगे सारी जिंदगी और इनसे गालियां खाते रहेंगे। किनसे? इस परकटी कबूतरी से। ये लक्की कबूतरी है ना जो, इससे गालियां खाते रहेंगे। उनका भी हक बनता है शरीयत के लिहाज से भी कि अगर उनकी किसी न किसी वजह से डिवोर्स हो गई है तो वो भी अपना घर बसाएं और खुशियां हासिल करें। तो उन्होंने मरियम नफीस से निकाह कर लिया और आजकल में उनका बेबी भी आने वाला है। तो ये जो इतना वावेला करती रही है सोशल मीडिया पर, कभी इन्होंने सोचा है कि इन्होंने भी तो फरा सादिया का घर खराब कर दिया? इन्होंने भी तो इकबाल हुसैन से जो निकाह पढ़ाया था, खुफिया न जाने कब से पढ़ा के बैठी हैं मंजर आम पर। तो ये अब लाई है जब लोगों ने इन्हें जूता परेड कराई, इनकी लित्तर परेड हुई अच्छे से, तो ये सोशल मीडिया पे इन्होंने आके बताया कि जी मैंने इकबाल हुसैन से निकाह कर लिया। वरना खुफिया निकाह तो इस बुढ़ी 85 साल की बुढ़िया ने कब कब बढ़ा लिया। एवं तो नहीं छोकरी बनने की कोशिश में लगी हुई थी, क्योंकि इसने कब का फराह सादिया का घर खराब कर दिया था, जो कि इकबाल हुसैन की पहली बीवी थी, जिनको इन्होंने डिवोर्स दिलाई और खुद निकाह कर लिया उससे। क्योंकि वो कम निकम्मा है, वो कमाता ना खाता है, इसके टुकड़ों पे पल रहा है। आजकल तो उसने वो भी बना लिया एक चैनल भी, उस पर वो पता नहीं कौन कौन सी आके बातें करता है, बीवी के साथ ऐसे रहो, बीवी के साथ वैसे रहो। ओ बाबा, तू तो रह लेता बीवी के साथ ऐसे और वैसे। तूने तो अपनी बीवी के साथ वो किया है जो कोई मर्द ना करे। बीवियां मर्द छोड़ते ही है, कोई मसला नहीं है, लेकिन अपने बच्चे तो कोई भी नहीं छोड़ता ना। इकबाल हुसैन साहब ने अपने बच्चे भी छोड़ दिए इस बुशरा अंसारी के पीछे। फरा सादिया साहिबा हैं जो उन्होंने खुद अपने बच्चे पाले पोसे और जवान किए और बाहर मुल्क पढ़ने के लिए भेजे, क्योंकि वो एक होस्ट है और वो एक शो चलाती हैं जिसमें उन्हें जो भी अर्निंग होती है वो अपने बच्चों को भेजती हैं और उन्हीं के मुस्तकबिल के लिए वो खर्च कर रही हैं। इस शख्स ने कभी अपने बच्चों को खर्चा पानी नहीं दिया। अब अगर देता हो, जवान हो गए तो कह नहीं सकते, लेकिन पहले तो शादियां नहीं है ना ये बच्चे। और अब तो खैर उनकी डिवोर्स हो गई है, इन्होंने बुशरा अंसारी से निकाह पढ़ा लिया है। तो ये बीबी भी तो किसी के घर तोड़ने का सबब बनी है ना। अगर इनकी जो बेटी है निर्माण है, न जाने क्या क्या इनकी बेटियों के नाम है, मीरा है कि निर्माण है, उनकी अगर डिवोर्स हो गई, उनके शौहर ने मरियम नफीस से निकाह कर लिया, तो इन्हें बड़ी आग लग रही है। साफ साफ आकर बताओ ना,
कि तुमने क्या किया है, तुमने किन किन के घर तोड़े। तुम तो जावेद शेख से भी निकाह करने के लिए तैयार थी, तुम तो बहरौल सब्जवारी से भी निकाह करने के लिए तैयार थी। तुमने खुद आकर बताया था कि सगे भाई भाई होते हैं, ये तो मेरे अभी मुंह बोले भाई हैं और मुंह बोले भाई भाई थोड़ी होते हैं। तुम जैसी ही औरतें होती हैं जो मुंह बोले भाई भी नहीं बनते लोगों के आजकल। वो सोचते हैं न जाने ये औरत हमारे साथ फिर बाद में क्या करेगी। तुम तो ऐसी ऐसी शर्मनाक माजी में हरकतें कर चुकी हो कि अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ो अमान में तुम्हें रखे। तुम तो मुसलमान होने का नजायज फायदा उठाती रही हो। तुम कहीं से भी मुसलमान नहीं लगती हो, आके यहाँ पर भाषण झाड़ती हो कि ये हो गया तो वो हो गया। तुम तो मुंह बोले भाई को भाई का दर्जा नहीं देती। ठीक है, तुम्हारा एक भाई है, दो भाई है या नहीं है, तुम्हारे ये भी भाइयों के ही जगह थे ना, लेकिन तुम्हारी तो सब मर्दों में नियत खराब थी और आजकल भी तुम्हारी नियत खराब है। अभी पिछले दिनों ही इतना वावेला हो रहा था कि तुम इकबाल हुसैन से भी डिवोर्स ले रही हो। तो पता नहीं फिर तुम्हारे अल्लाह ने तुम्हें क्या ईमान अता करा कि तुम अब उन्हें भी ला रही हो वीडियो में और तुम उसके साथ बैठी हुई हो आराम से, वरना तुम तो इन्हें भी छोड़ने का इरादा रखती हो। जब 36 साल शादी आप तोड़ चुकी हैं तो इस शादी को तोड़ते हुए कौन सा दुख होगा आपको। तो भाई दमादों को कह रही हो अपने आप भी तो देखो, अपने गिरबान में भी तो झांको कि आपने किस किस के घर तोड़े हैं, किस किस के घर तोड़ के अब ये इकबाल हुसैन से तुमने निकाह पढ़ाया। ये भी तुमने घर ही तोड़ा ना, फरहा का घर ही तोड़ा। बदवा तो लगेगी तुम्हें फर्क, तुम बांदरी शक्ल तो हो गई हो। आजकल जो तुम बाहर मुल्कों में घूम फिर रही हो तो पूरी बांदरी लग रही हो। पहले तो तुम लगती नहीं ना बकरी, परकटी बकरी, आजकल लग रही हो बांदरी। हद से ज्यादा तुम अपने आप को पतला कर रही हो, फिर भी तुम्हारा बुढ़ापा झलक रहा, फिर भी तुम बुढ़ी खप्पड़ी लग रही हो, फिर भी तुम लग रही हो 85 साल की। तो ये तो है जी इनकी शर्मनाक हरकतें बेशरम औरत की, और बातें करती है ये बड़ी बड़ी। रिएक्शन हम इन पे देते रहेंगे, आपको नई नई इनके बारे में हम खबरें फराहम करते रहेंगे। अगर मेरा आज का रिएक्शन आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल एक नए रिएक्शन के साथ, जब तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।